नमस्कार दोस्तों। जीके बाय अंकित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा 18वां लेक्चर है। इसमें हम भारतीय भूगोल का टॉपिक जनगणना 2011 यानी कि सेंसस 2011 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे 17 लेक्चर हो चुके हैं, जिनमें कि हमने ज्योग्राफी के जो भी इम्पोर्टेंट लेक्चर थे उनको कवर कर लिया है और हमारी ज्योग्राफी लगभग ख़त्म होने की ओर है। एक दो क्लास और बची है, जिसके बाद आपकी ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी। पुरानी क्लासेस को आप रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज का टॉपिक है जनगणना, यानी कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके बाद से कोई भी जनगणना नहीं हुई है, तो उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसको हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में जनगणना की बात करें तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है। नियमित रूप से 1881 में चालू की गई। डब्ल्यू सी प्लॉडन, ठीक है, डब्ल्यू सी प्लॉडेन भारत के उस समय के जनगणना आयुक्त थे, इनके द्वारा कराई गई थी। बात कर लें उस टाइम के गवर्नर जनरल की, तो उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे भारत के वो थे लॉर्ड रिपन। इसके अलावा विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का जो श्रेय है वो आपका स्वीडन को जाता है। कब हुई थी? 1749 ईस्वी में हुई थी। आगे बात करते हैं। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, यानी कि जो संगठन है आपका गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। यह देश भर में जनगणना से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनको निर्देशित करता है। आपका कौन? तो भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत की जनगणना 2011 जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। यानी कि 2011 में जो जनगणना हुई थी तो वहाँ जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली, और ये भारत की 15वीं जनगणना थी जो 1 मई 2010 को आरंभ हुई थी। ठीक है। आगे बात करते हैं 2011 में 15वीं जनगणना। ठीक है, 2011 की जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी। इसके अलावा ये स्वतंत्र भारत की 7वीं, ठीक है, जनगणना मानी जाती है। अगला पॉइंट है, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र 29 वर्ष होगी। ठीक है। आगे एक और पॉइंट है, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 यानी 17.5% है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या का एक आकलन किया जाए तो लगभग 139 करोड़ मानी जाती है। ठीक है। अगला एक नोट है, 2001 से 11 के बीच भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.7% रही। यानी कि 2011 से 1 से लेकर 11 जो 10 साल थी, तो दशकीय वृद्धि दर 17.7% रही है भारत की। आगे बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या आपकी 31.2% है और ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। ठीक है। यानी कि 31% लोग आपके नगर में निवास करते हैं और 68.8 लगभग आपके ग्रामीण, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या है। आगे हम बात करेंगे 5वीं जनगणना वर्ष 1921 में। इससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट डाटा है। देखिए इस वर्ष में क्या हुआ था, 1911 से 21 का दशक अब तक का एकमात्र ऐसा दशक रहा है जिसमें जनसंख्या में गिरावट आई है। कितनी गिरावट आई थी? तो 0.31%। ठीक है, यानी कि 0.31% की गिरावट आई थी। यह वह दशक था जब 1918 में फ्लू एक महामारी फैली थी। आप जानते होंगे, इसका प्रकोप पूरे विश्व में फैला था, जिसमें लगभग 12 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, 12 मिलियन लोग। इसलिए इस वर्ष को, जनगणना वर्ष को, भारत के जनसंख्या की इतिहास में द ग्रेट डिवाइड यानी कि महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है महान विभाजक वर्ष के? क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा मौतें हुई थी फ्लू के कारण। ठीक है, तो इस दौरान आपकी जो जनगणना देश में जो जनसंख्या थी उसमें गिरावट देखी गई थी। तो महत्वपूर्ण कारण था आपका फ्लू, जिससे कि बहुत ज़्यादा मौतें हुई और आपकी गिरावट देखी गई। आगे हम बात करेंगे जनसंख्या की। तो जनसंख्या की बात करें तो राज्यों की बात कर ले तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का आपका पहले स्थान पर आता है, जिसकी जनसंख्या 20 करोड़ है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर आता है, जिसकी जनसंख्या आपकी 11 करोड़ है। न्यूनतम राज्यों की बात कर लें तो इसमें आपका सिक्किम है, जिसकी जनसंख्या 6 लाख है, और फिर मिजोरम है, जिसकी जनसंख्या आपकी 10 लाख है न्यूनतम में।
ठीक है। ये राज्य ऊपर दिए गए हैं, उनका सर्वाधिक और न्यूनतम दिया गया है। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। सर्वाधिक जनसंख्या जिसका केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका दिल्ली है, यानी कि 1,67,00,000 आपकी जनसंख्या किसकी थी 2011 के अनुसार, तो दिल्ली की थी, जो कि सर्वाधिक है। न्यूनतम बात कर ले, न्यूनतम तो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, जिसकी जनसंख्या 64,000 थी, जो कि न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश था। आगे बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर की। तो राज्य की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य आपका मेघालय था, वो 27.9% आपका जनसंख्या वृद्धि हुई थी। दूसरे स्थान पर आता है, दूसरा सबसे ज़्यादा आपका अरुणाचल प्रदेश है 26%। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो -0.6%, यानी कि -0.6% आपकी नागालैंड की वृद्धि दर, यानी कि देखी गई थी सबसे कम वृद्धि दर, और 4.9% आपकी केरल की देखी गई थी। ठीक है, दूसरा सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर। आगे बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों में दादरा नगर हवेली है, जिसका 55.9% देखा गया है। इसके अलावा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला आपका लक्षद्वीप है, जिसका 6.3% देखा गया है। आगे बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो राज्यों के हिसाब से बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व होता क्या है। मान लीजिए एक क्षेत्र है, उस निश्चित क्षेत्र में आपके कितने लोग निवास करते हैं। जैसे मान लीजिए सब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में बिहार नंबर 1 पर है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 है। पश्चिम बंगाल आपका दूसरा सबसे ज़्यादा है, जिसका 1028 है। मान लीजिए एक राज्य है जिसका कुछ एरिया है और कुछ जनसंख्या है, तो उन दोनों का जब आपस में डिवाइड किया जाता है तो आपका इस तरीके से जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में, इस तरीके से 1 किलोमीटर के दायरे में आपका कितनी जनसंख्या है, तो सबसे सर्वाधिक किसकी है, तो बिहार की है। आगे बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। तो आपका अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पर है, जिसका 17 लोग रहते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर चौड़ाई लंबाई में। और मिजोरम दूसरे न्यूनतम स्थान पर है, जिसका 52 है, यानी कि 52 ही लोग रहते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो आपका दिल्ली में सर्वाधिक है, 11,320 लोग आपका 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। इसके अलावा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाता है, जिसका कि आपका 46 है सिर्फ। आगे बात करते हैं हम लिंगानुपात की। लिंगानुपात से मतलब है, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, तो इसको हम लिंगानुपात कहते हैं। तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात में राज्यों में आता है वो आपका केरल आता है, 1084, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। दूसरे स्थान पर आता है दूसरा सर्वाधिक आपका तमिलनाडु 996। सबसे कम की बात करें तो आपका हरियाणा आता है, आप जानते होंगे यहाँ पर महिलाओं की संख्या वैसे भी कम है जनसंख्या, तो यहाँ का हरियाणा का है 879। और आपका जम्मू कश्मीर दूसरा न्यूनतम है 889। ठीक है, 2011 के अनुसार भारत का जो औसत लिंगानुपात है पूरे भारत का, तो आपका वो 943 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे आप। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपका पांडिचेरी है, पुडुचेरी, जिसका 1037 है। और न्यूनतम लिंगानुपात आपका केंद्र शासित प्रदेशों में दमन एवं दीप का है, जो कि 618 है मात्र, यानी कि 1000 पुरुषों पर आपका सिर्फ 618 महिलाएं हैं। आगे हम बात करेंगे साक्षरता की, यानी कि साक्षरता के आधार पर कैसा क्या आपका 2011 में डाटा निकला था। तो राज्यों के हिसाब से सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य आपका केरल है, जो कि 94% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। मिजोरम दूसरा सर्वाधिक है, जिसका कि 91.3% लोग पढ़े लिखे हैं। और न्यूनतम साक्षरता वाले राज्यों की बात कर लें तो आपका सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य बिहार है, जिसमें 61.8% लोग पढ़े हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश दूसरा न्यूनतम है, जिसमें 65.4% लोग ही पढ़े हुए हैं। आगे हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों में। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला आपका लक्षद्वीप है 91.8%। और न्यूनतम साक्षरता वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली है 76.2%। इसके अलावा 2011 साक्षरता दर 74.04% है। ठीक है, 2011 की साक्षरता दर की बात कर लें तो 100% में से 74.04% है, जिसमें पुरुषों के लिए 82.14% पढ़े लिखे हैं और महिलाओं के लिए 65.46%। इस डाटा को आप एज इट इज़ याद कर लेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति यानी कि SC की जो जनसंख्या है वो 16,66,35,700 है, जो कि कुल आबादी यानी कि भारत में कुल जनसंख्या की बात कर लें तो उसका 16.2% है।
सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य आपका पंजाब है, यानी कि परसेंट सबसे ज़्यादा एससी की कहाँ पर है, पंजाब में, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है हमारा, 2011 की जनसंख्या के अनुसार आपका अनुसूचित जनजाति की आबादी 8,43,26,240 है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8.2% है। सबसे ज़्यादा जो आपका अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश है, एसटी वाला, और सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या आपकी प्रतिशतता के आधार पर लक्षद्वीप में निवास करती है। तो इस डाटा को आप याद करेंगे एज इट इज। आगे हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, पहले प्रश्न में देखेंगे, भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, नियमित रूप से हुई जनगणना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपकी जब नियमित रूप से जनगणना हुई थी तो आपके गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप एज याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम जनगणना अधिकारी कौन होता है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त भारत का उच्चतम जनगणना अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के समय भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो मैंने आपको बताया कौन थे, तो सी चंद्रमौली थी। बात कर लें कौन से नंबर की जनगणना थी, तो ये 15वें नंबर की थी, स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं थी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 2011 की जनगणना भारत के कौन से नंबर की जनगणना थी? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 15वीं, मैंने बताया था आपको। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? यानी कि 2011 के अनुसार नगरों में कितने प्रतिशत लोग निवास करते थे? तो 31.2% लोग आपके नगरों में निवास करते थे। ठीक है, इस डाटा को याद करेंगे। आगे हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो कितने प्रतिशत थी? तो आपकी 17.7% आपकी जनसंख्या वृद्धि दर थी 2001 से 11 के बीच। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था ए ऑप्शन, 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ष पर फ्लू जो बीमारी फैली थी जिसके कारण बहुत सी मौतें हुई थी। ठीक है, पूरे विश्व में, इसलिए इसको महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था? 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश था। ठीक है, अगला प्रश्न, 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन था? तो मैंने आपको बताया न्यूनतम जनसंख्या वाला आपका सिक्किम था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन था? यानी कि किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई थी? तो वो आपकी मेघालय में हुई थी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वो आपका बिहार में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश में सबसे न्यूनतम है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में किन राज्यों का सर्वाधिक लिंगानुपात व न्यूनतम लिंगानुपात है? यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में? तो मैंने आपको बताया था ये केरल में है। साक्षरता में भी केरल आपका पहले स्थान पर है और लिंगानुपात में भी पहले स्थान पर है। और न्यूनतम की बात कर लें तो सबसे कम लड़कियां कहाँ पर है? हरियाणा में। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार किन राज्यों की साक्षरता सर्वाधिक व न्यूनतम है? साक्षरता की बात कर रहा है तो साक्षरता मैंने बताया था केरल पहले स्थान पर है, बिहार लास्ट स्थान पर है, यानी कि सर्वाधिक केरल की है, न्यूनतम बिहार की है। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो अनुसूचित जाति आपकी 16.2% है भारत में, और अनुसूचित जाति सर्वाधिक आपके उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगला प्रश्न, 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 8.2% है। ठीक है, और ये आप डाटा एज इट इज याद कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी जनसंख्या से संबंधित इंपॉर्टेंट क्लास खत्म होती है। इससे संबंधित हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न भी कर लिए। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जी की बाइंग की डेटा यूट्यूब चैनल को, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।